वो अभिमानी चले जाएंगे जिसने लिया नहीं नाम। ओ अभिमानी चला जाएगा जिसने लिया ना नाम। वो पत्थर भी तर जाएगा, वो पत्थर भी तर जाएगा जिस पे लिखा है राम। राम से बड़ा राम का नाम, नाम से बड़ा राम का नाम, नाम से बड़ा राम का नाम। हो 14 वर्ष वनवास में भेजे राम लखन सीता माई। 14 वर्ष वनवास में भेजे राम लखन सीता माई। आगे आगे लक्ष्मण चले, बीच में है राम। राम से बड़ा राम का नाम, नाम से बड़ा राम का नाम, नाम से बड़ा राम का नाम। अंत में यही आएगा तेरे काम, अंत में यही आएगा तेरे काम। राम से बड़ा राम का नाम। तो बालाजी महाराज का सुंदर भजन। अरे ये झोली भर देगा बालाजी, थारी बिगड़ी बना देगा। हो झोली कथा प्रारंभ होता है और सुनो वीर हनुमान। राम लक्ष्मण जानकी सदा करो कल्याण।
अच्छा, हनुमान देखना जरा जाकर, दो पुरुष इधर को आते हैं, दोनों तपस्वी तेजस्वी नरसिंह के समान सुहाते हैं। मतंग श्रापस यद्यपि वाली भ्रात में आ सकता है, पर जब तक मैं इस दुनिया में हूं तब तक वह चैन न पा सकता है। इसीलिए प्रथम चतुराई में सब पता ठिकाना लेना तुम, फिर भी संदेह हो मेरा सही तो मुझको इशारा देना तुम। विप्र रूप धर कर वहां पहुंचे पवन कुमार, चौकसता इस काम को ब्राह्मण का आकार। हेलो, बोलो पवन पुत्र हनुमान की। देखिए, बड़ी खुशी की बात है कि जिनकी ध्वजा के तले ये रामलीला पूरी चल रही है, बजरंगबली का पहली बार आगमन हुआ है मंच पर, तो मैं निरंजन जी बसेर से अनुरोध करूंगा कि बजरंगबली को पुष्पमाला से स्वागत करें। बोलो बजरंगबली की। हाथ उठाकर बोलो बजरंगबली की। आप कोई प्रवासी या कोई क्षत्रिय बाके हैं, या भूले भटके या निकले जाते हैं, कहाँ कहाँ के हैं? मानव शरीर के नाते बस इतनी बात पूछते हैं, देखा भी कहीं नहीं आपको, याद आ रहा ना भूलते हैं। हंस बोले रघुवंश मणि, क्या बतलाए हाल, क्या कह दे हमको नहीं है या बड़ा सवाल। हे ब्राह्मण देवता, क्या बताएं? आपने बड़ा ही टेढ़ा प्रश्न पूछ डाला है। हम कौन हैं, क्या बताएं? इसका उत्तर देना ही बहुत कठिन है। हम भी खुद इस चक्कर में हैं, किस तरह बताएं कहां के हैं। जब थे तब थे, अब तो यहां के हैं न वहां के हैं। हे वेश आपका ब्राह्मण सा, पर दिख रहे वनवासी हैं। वैसे ही हम भी इस वन में राजा होकर सन्यासी हैं। लेने आए भेद जो खुला उन्हीं का भेद, लजा गए कुछ पवन सो हुआ हृदय में कैद। हे भगवान, मैं तो आपसे सीधी तरह पूछ रहा हूँ, आप किस जगह के रहने वाले हैं और किन राजा के लड़के हैं? हे विप्र, यदि तुम ऐसी ही बात कर रहे हो तो सुनो। हम अवधपुरी के राजा दशरथ के दोनों पुत्र हैं। मेरा नाम राम और छोटे का नाम लक्ष्मण है। हमारे साथ वन में मेरी पत्नी सीता भी आई थी, जिसे वन में कोई निशाचर हर के ले गया है। उसी को ढूंढते ढूंढते हम इस जंगल में यहां तक आ पहुंचे हैं।
हे दया निधान, मायावश में मैं आपको भूल गया था। प्रभु मेरा अपराध क्षमा करे, क्षमा करे महाराज, क्षमा करे। हो मुझे दास बना करी हो रख लेना श्री राम तुम्हारे चरणों में। मुझे दास बना करी रख लेना श्री राम तुम्हारे चरणों में। मैं भला बुरा हूँ तेरा हूँ, मैं भला बुरा हूँ तेरा हूँ, तेरे द्वार पे डाला डेरा हूँ। मुझे जाकर जानक रख लेना, मुझे जाकर जान करी रख लेना श्री राम तुम्हारे चरणों में। मुझे दास बना करी रख लेना भगवान तुम्हारे चरणों में। को तारा है उसमें भी मान हमारा है। मुझे बार समझ करी रख लेना, मुझे बार समझ करी रख लेना श्री राम तुम्हारे चरणों में। मुझे दास बना करी रख लेना श्री राम तुम्हारे चरणों में। हे महाराज, हम वानर हैं, ब्राह्मण शरीर का धोखा है। सुग्रीव यहाँ पर रहते हैं, जो हम लोगों के राजा हैं। जो काम आप करने आए हैं उसमें हम हाथ बटाएंगे। पृथ्वी दुष्टों से हीन करे, हर प्रण पे प्राण लड़ाएंगे। हे हनुमान जी, आपके राजा सुग्रीव जी हैं, तो आप उनके पास शीघ्र ले चलिए। यह कह लक्ष्मण राम को कंधे चढ़ा तुरंत चले। जय श्री राम, भक्ति के कांधे पे आन विराजिए, भक्ति का मान बढ़ाइए स्वामी। ऐसे भक्ति कहाँ जग में, कहाँ ऐसे भगवान। ऐसे भक्ति कहाँ जग में, कहाँ ऐसे भगवान। कांधे पर दो वीर बिठा कर चले वीर हनुमान। हो कांधे पर दो वीर बिठा कर चले वीर हनुमान। रामचंद्र हनुमान चकोरा, चितवत रहत राम की ओरा। रामचंद्र
रूपवत चकोरा, चितवत रहत राम की ओरा। भक्त शिरोमणि ने भक्त वत्सल को लिया पहचान, भक्त शिरोमणि ने भक्त वत्सल को लिया पहचान। कांधे पर दो वीर बिठा कर चले वीर हनुमान। हो कांधे पर दो वीर बिठा कर चले वीर हनुमान। बोलो बजरंग बली की, बोलो श्री रामचंद्र भगवान की। हे महाराज, आप दशरथ नंदन श्री रामचंद्र जी हैं। यह इनके अनुज लक्ष्मण जी इसी दुष्ट निशाचर द्वारा श्री राम जी की भार्या का हरण हुआ है। यह उनकी खोज एवं आपसे मित्रता हेतु आए हैं। क्या कहा? श्री रामचंद्र जी आए हैं? ओह, प्रणाम। हे पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज, आप किसी प्रकार की चिंता न करें। हम बहुत जल्दी माता जानकी की खोज के लिए वानरों को भेजेंगे। आशा है कि आपकी कृपा और आशीर्वाद से हमें इस कार्य में सफलता जरूर मिलेगी। आसन ग्रहण कीजिए। इनका उससे उसका इनसे परिचय हनुमान कराते। फिर अग्निदेव को साक्षी कर दोनों को मित्र बनाते। राम अयोध्या के नरपति अधिपति सुग्रीवा वानरों का। या वनवासी या गिरिवासी संयोग एक है दोनों का। हे भगवान, आज से आप दोनों मित्र हुए। मैंने आपकी मित्रता करवाई है। ठीक है हनुमान। बोलो राम सुग्रीव जी की। आएगी करे ना आप मलाल। हे राम, आप किसी प्रकार की चिंता न करें। बहुत जल्दी माता जानकी की सुधि लेने के लिए हम वानरों को भेजेंगे और आशा है कि आपकी कृपा से सफलता जरूर मिलेगी। कुछ दिन पहले मंत्रियों सहित मैं इसी जगह पर बैठा था। इतने में ऊपर गई नजारा एक देखा था। भारत की तरह एक विमान, आवाजें कुछ रोने की थी। राक्षस के वश में पड़ी हुई शायद वह जनक नंदिनी थी। वह दुख और करुणा नाथ विस्मृत हो सकता नहीं। उसने राम राम कहते हुए कुछ आभूषण यहीं फेंके थे।
हे वानरराज, क्या आपने उन गहने को कहीं संभाल रखा है? हाँ, उन गहने को मैंने अपनी कुटिया में संभाल के रखा है। मैं अभी मंगवाता हूँ। लेके जाओ, हे मानो, लेके आओ। लो, प्रभु इन्हें देखिए। कहा राम ने क्या उन्हें रखा कहीं संभाल, आहे यव का कुटी से लाया वह तत्काल। बोले यह वही है कुंडल जो कभी कान में रहता था, इसके दर्शन को आता या होटल कहीं गता था। कुंडल तू मुझसे अच्छा है, इतने दिन उनके साथ रहा, आज तुझको गले लगा लूं मैं, सीता का तुझ पर हाथ रहा। सीता की सुधि नहीं मिली तो तेरा मिलना भी निष्फल है। लक्ष्मण, देखो तो क्या यही सीता के कुंडल है? लक्ष्मण ने बढ़कर किया पहले उसे प्रणाम, हाथ जोड़कर फिर कहा सुनिए लीला धाम। मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं। मैं तो बिच्छुओं का सेवक हूं, कुंडल की कुछ पहचान नहीं। हे नाथ, शगुन यह अच्छा है, धड़कन है तीर कमानों में, जल्दी ही वह दिन आएगा, कुंडल होंगे उनके कानों में। या सुनते ही हृदय में बंधी राम के धीर, ले गए वनों में उसी समय प्राकृतिक दृश्य दिखलाने को। झरनों के झरमर के निनाद चहे पक्षियों के सुनकर, प्रफुल्लित राघव कुछ फूल सुगंधित चुन चुन कर। हे वानरराज, आप भी खोए खोए से रहते हो। जब से तुमको देखा है, तुम्हारे चेहरे पे उदासी छाई रहती है। तुम्हें कुंचित देखकर हम स्वयं भी चिंता में डूब जाते हैं। आप छिपकर पहाड़ों में क्यों निवास कर रहे हैं? आपका क्या प्रण है? अपने दुख को अपने मित्रों से छिपाना नहीं चाहिए। अतः आप हमें अपना सुख दुख साफ साफ बताइए। मैं जिनके भय से गाय बना नाहर सा दुखदाई हूं, यद्यपि वो मेरा भाई है, पर भाई नहीं वो कसाई। उसके डर से ही ऋषमुख पर्वत पर रहता हूं। मतंग श्राप से यहाँ आ नहीं सकता, इसीलिए यहाँ पर रहता हूं।
इन 7 ताड़ के वृक्षों को जो एक बाण में ढाएगा, तक्षक ने यह कह रखा है और विजय बाली पर पाए। हे महाराज, मेरा भाई बाली मुझे यद्यपि अपने पुत्र के समान प्यार करता था, वही आज मेरा दुश्मन बनकर मेरा काल बना हुआ है। उसने मेरी पत्नी और मेरा राजपाट सब छीन लिया है। उसी के दुख के कारण मैं यहाँ छिपा रहता हूँ। मित्र कष्ट सुनि मित्र में रही न मन की धीर, धनुष चढ़ा कर इस तरह बोले श्री रघुवीर। हे प्रभु, ये ताड़ के वृक्ष देखिए, जो इनको एक बाण में ढाएगा वह बाली पर विजय पाएगा। कांपे धनु टंकोर से पृथ्वी और पहाड़, एक बाण में ढा दिए प्रभु ने 7 ताड़। सब राजपाट तुमको सुग्रीव जी संध्या तक तुम्हें दिलाएंगे। हे सुग्रीव जी, आप चिंता न करें। इन 7 ताड़ के वृक्ष को एक ही तीर में आप देखिए, आपकी सब शंकाएं दूर कर दी जाएगी। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। हे सुग्रीव जी, अब आप जाकर के बाली को उस युद्ध के लिए ललकारिए और उससे युद्ध करिए। जो आज्ञा प्रभु। मुझसे की जता, आज बता दो तुझे वीरता का पता। अरे चला जा, बातें न बना, मेरे मतबे का कुछ एहसास कर। मतबा गया भाड़ में, अब तेरी हड्डियां लूंगा चबा। अगर जान तुझको हैगी तो चला जा यहाँ से, बदतमीज। यहाँ से उसी वक्त जाऊंगा, या तो तुझे मारूं या खुद मर जाऊंगा। जब चींटी की मौत आती है तो उसके पर निकल आते हैं। नहीं, जब हाथी की मौत होती है तो चींटी के विचार बदल जाते हैं और वो हाथी की सूंड में समा जाती है। तो ले संभाल।
भाई। हे राम, आपके कहने पर मैंने यह झगड़ा मोल लिया। हे काल समान मेरा भाई, बल उसका तोल लिया मैंने। आज्ञा पर राम तुम्हारी, मेरे बाजू लड़ते ही रहे, आप खड़े खड़े ताकते ही रहे और मुझ पर मुक्के पड़ते ही रहे। हे सुग्रीव जी, आप चिंता न करें। आप ये जयमाला पहनकर बाली से युद्ध करने के लिए जाएं। आप दोनों भाई इतने समान हैं कि मैं दोनों में भेद ही नहीं कर पाया, इसलिए मेरा बाण बाली पर प्रहार नहीं कर सका। अतः ये जयमाला पहनकर आप एक बार पुनः युद्ध करने जाएं। जो क्या यह कह कर सुग्रीव को पहनाई जयमाल, हाथ शीर्ष पर फेर कर विदा किया तत्काल। जाना भग के जाना। छुपे खड़े थे वृक्ष के पीछे श्री रघुवीर, एक दुष्टता बाल की तक कर मारा तीर। कौन है ये जिसने मुझ पर धोखे से प्रहार किया? मेरा यह हाल करने वाला कौन है जो इन वृक्षों की आड़ में खड़ा है? सुग्रीव हमारा भाई है, भाई भाई है हम दोनों। समदर्शी की तू नजरों में चाहे एक ही समान है दोनों। सुग्रीव मित्र है, बाली शत्रु, ये कैसा अन्याय विलक्षण है। हे रघुकुल के नायक उत्तर दो, वध करने का क्या कारण? चतुर बाल की युक्ति का ऐसा पड़ा प्रभाव, जराटर कर राम ने प्रकट किया निज भाव। हे बाली,
जो अपनी कन्या, बहन, बेटी या छोटे भाई की पत्नी को जो भी बुरी नजर से देखता है वह वध करने योग्य होता है। तुमने अपने छोटे भाई की पत्नी को अपने घर में रख लिया, अतः मुझे विवश होकर तुम्हें मारना पड़ा और तुमने प्रण भी ले रखा था। जो भी मेरे सामने आएगा उसका आधा बल मुझ में समा जाएगा, अतः मुझे विवश होकर तुम्हें छिपकर मारना पड़ा। और फिर सुग्रीव जी ने हमसे मित्रता भी की है, अतः मित्रता का धर्म हमें निभाना पड़ा। हे बाली, तुम महान वीर हो, बोलो क्या चाहते हो? यदि अब भी तुम मरना नहीं चाहते तो मैं तुम्हें जीवन दान दे सकता हूँ। हे प्रभु, पिताश्री, अगर आपने मुझसे उस दशानन जी कहा होता तो मैंने 6 महीने तक उसको अपनी खाक में दबाकर इधर उधर घूमता रहा। मैं माता सीता को एक ही झटके में आपके पास ले आता। पिताजी, हर समझदार इस दुनिया में हर क्षण ध्यान लगाता है, लेकिन मरने के ठीक समय मुख से न राम कह पाता है। जब राम सामने ही मेरे, ऐसा तो बड़ा भागी हूं मैं, अब जी कर भी मैं क्या पाऊंगा। इतना सुंदर अवसर है। हे भगवान, आप मुझे अपने लोक में पहुंचाओ। मेरी प्रार्थना है कि आप इस सेवक के पुत्र अंगद का हाथ अपने हाथों में ले लो तो मैं चैन के साथ मर सकूंगा। सचमुच विजयी हो गया बाली बुद्धि बल धाम, मरते मरते कर गया अपने पूरे काम। हे प्राणनाथ, ये क्या हो गया? मैं आपको मना कर रही थी। हे स्वामी, ये क्या हो गया? मैंने आपको मना किया था, फिर भी आप नहीं माने। हे नाथ, ये क्या हो गया? जिसको अपनी शक्ति पर था बड़ा अभिमानी, पड़ा चिता की गोदी में वह बाली बलवान। हे अंगद, धीरज धरो। हे तारा, आप भी धीरज धरें। हे युवराज अंगद, आप अपने पिता की अंत्येष्टि की तैयारी करें। हे लक्ष्मण, आप भी साथ में जाएं और सुग्रीव जी को किष्किंधा का राज देकर के उन्हें राज तिलक करें। अपने आप से बातें करते हो गई मैं बदनाम, सांसों की माला पे सिमरों में भी कहना। ओ जीवन का श्रृंगार है प्रीतम, मांग का है सिंदूर,
इसी तरह सत्संग में बीता चातुर्मास, उसी कुटी में शरदत प्रभु ने किया निवास। वर्षा विगत शरद ऋतु आई, लक्ष्मण देखूं परम सुहाई। फूल का सकल मैताई, जनवर शाकृत प्रकट बुढ़ाई। अगस्त पंत जल सोषा, जिबिलो भई सोषई संतोषा। सरिता सर निर्मल जल सोहा, संतर दय जस गज मद मोहा। रस रस सुख सरित सर पानी, ममता त्याग करई जिम ज्ञानी। शरद ऋतु खंजन आए, पाई समय जिम सुकृत सुहाए। हे लक्ष्मण, वर्षा ऋतु बीत गई है, अब शरद ऋतु आ गई है। मैं बड़ा अभागा हूं, अब तक सुधी सिया की नहीं पाई है। कपिपति का मुझे भरोसा था, वह भी तो मुझसे दूर हुआ। माया की महातरंगों में वचनों का बेड़ा चूर हुआ। हे भाई, आपके कहने से पंपापुर को जाता हूं, धनमत के मतवाले को अभी बांध कर लाता हूं। भरपूर उसे शिक्षा दूंगा, झूठा बनकर रहता है। सब गर्व मिटाऊंगा उसका, जो राजा बनकर बैठा है। लक्ष्मण जी सुग्रीव के दरबार तक पहुंचते हैं, लेकिन सुग्रीव मदमस्त होकर भूल जाते हैं कि राम जी को क्या वचन दिया है। हनुमान जी लक्ष्मण जी से आने से पहले उनको याद दिलाते हैं। हमने जाऊंगा, नाच गाने वाली को बुलाई जा। महाराज
के चरणों में सुंदरी का प्रणाम मालूम हो महाराज। अब कहाँ मैं कहाँ पता है तेरा, इजाजत अगर हो तो मैं कर लूं कबूल। ओ मुझे लोग कहते हैं कदमों की धूल, मुझे लोग कहते अगर आप छू दे, अगर आप छू दे तो बन जाऊं फूल। मुझे लोग कहते हैं कदमों की धूल, मुझे लोग ओ मुझे आप छू ले, मुझे आप छू लेता बन जाऊं फूल। मुझे लोग कहते हैं कदमों की धूल, मुझे लोग कहते हैं। जरा पास दिल के चली आई, जमानों की बातों में मत जाइए। जरा बात दिल के चले आए, ज़माने की बात में मत जाइए। महाराज को प्रणाम। बंद करो। हे महाराज, क्या आपको उनकी भी सुध है जो पहाड़ों की कंदराओं में आपके वचन अनुसार ठहरे हुए हैं? हाँ हनुमान, तुमने ठीक समय याद दिलाया। मैं तो राजकाज में सब भूल ही गया था। स्वामी, आप जानते हैं राजनीति के 4 तत्व हैं: शाम, दाम, दंड, भेद। प्रभु ने आपको बाली से बचाकर बाली से राज देकर शाम और दाम तो बतला दिया, अब वे कहीं दंड भेद बतलाने को तत्पर ना हो जाए। आप आपका कर्तव्य दिन ब दिन भूलते जा रहे हैं महाराज। हनुमान, आपने अच्छे समय मेरी आंखें खोल दी। मैं तो राजकाज में और गृहस्थी में इतना व्यस्त हो गया, सब कुछ भूला बैठा। इतने में आए वहां लक्ष्मण हो लाल, भय दिखला सुग्रीव को लिए गए तत्काल। हे सुग्रीव महाराज, क्या आप अपने राजकाट में राम जी की सेवा करना भूल गए? क्या आपको याद नहीं? आपने कभी राम जी की सूद नहीं ली? कितना समय हो चुका है? क्षमा लक्ष्मण जी, क्षमा क्षमा। मैं माया के चक्कर में सब भूल गया था। क्षमा क्षमा लक्ष्मण जी, क्षमा। हे सुग्रीव, उठो। अब राम काज में आप लग जाओ आज से, और प्रभु राम की सेवा करो और सीता को ढूंढने में उनकी सहायता करो। ठीक है लक्ष्मण जी। ठीक, हनुमान और हम यही विचार कर रहे थे
कि राम काज में हमें लगना चाहिए। इधर सुग्रीव जी लक्ष्मण सहित हनुमान सहित राम जी के पास पहुंचते हैं और किस प्रकार सुग्रीव जी राम जी के चरणों में गिरकर माफी मांगते हैं। प्रणाम प्रभु, प्रणाम प्रभु, क्षमा करो प्रभु, क्षमा करो, क्षमा करो प्रभु, क्षमा करो। हे सुग्रीव, देख उठो। देख दशा सुग्रीव की, पुल की उठे भगवान। भाई तुम निर्दोष हो है बलवान। हे सुग्रीव जी, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। यह प्रभु की माया है। होनी को कोई नहीं टाल सकता है। होनी तो बलवान है। पिछली बातों को जाने दो, आगे का ध्यान धरो भाई। सीता का जिससे पता चले वह काम करो भाई। या सुन कर सुग्रीव ने कपिगण कर एकत्र। सीता सुध के वास्ते विदा किए सर्वत्र। हे हनुमान जी, जामवंत जी, अंगद, नल, नील आदि सभी वीर राम जी की अपनी सेना साथ लेकर सीता जी की खोज करने जाओ। जो आज्ञा महाराज। सब वानर वीरों प्रस्थान करो, माता जी की खोज के लिए प्रस्थान करो। प्रणाम स्वामी। हे हनुमान, तुम जाओ और जानकी की खोज लेकर अतिशीघ्र आओ। पहचान के लिए तुम्हें मुद्रिका देता हूं। तुम यह मुद्रिका जानकी जी को बताओगे और उन्हें धीरज बना देना। ये मुद्रिका देखकर वो तुम्हें पहचान जाएंगी। जय श्री राम। हनुमत ने यह वचन सुना, पुनः नवाया मात। चले जन्म सार्थक सम वानर दल के साथ। जय श्री राम।
हनुमान जी जामवन जी के नेतृत्व में सब आगे बढ़ते हैं। चारों तरफ कंदराओं में देखते देखते हनुमान जी के और जामवन जी के नेतृत्व वाला दल समुद्र के किनारे पहुंच जाता है और वहां बैठकर किस प्रकार सभी मंथन करते हैं, अगला दृश्य। इससे पूर्व बीच में सभी को संपाति मिलते हैं। जय श्री राम। हेलो हेलो। जय श्री राम। जय श्री राम। बोलो बजरंग बली की, बली की, बली की। हेलो। चलते चलते भूख प्यास मिटाते हुए आगे बढ़ रहे हैं और गिद्धराज जटायु के भाई संपाति से सभी की भेंट होती है। आज तो मेरे अहो भाग्य है, कई वर्षों से मुझे भरपेट भोजन नहीं मिला है। आज भगवान ने सब पूर्ति कर दी है। तुम सब कहीं मत जाना, मैं 5-5, 10 करके सबको खाऊंगा और अपनी क्षुधा को मिटाऊंगा। सन्नाटा सा छा गया सुनकर यह तकरीर, का परस्पर सबों ने अब फूटी तकदीर। हे भाई जटायु, आज धन्य हो गया। वह पक्षियों में श्रेष्ठ पदवी पा गया। उसके पास पराक्रम भी महान था। वो भगवान राम का काम करता था।
और परम पूज्य को प्राप्त हुआ। एक गिद्ध इधर देखो, हमको खाने आ रहा है, जबकि हम श्री राम जी के काम से जा रहे हैं। हे भाइयों, आज आपने मुझे वर्षों बाद मेरे भाई की याद दिलाई है। हे पक्षीराज, आपके भाई ने जब जानकी जी को रावण को हरण करते हुए देखा तो उन्होंने रावण से युद्ध किया और वो परम गति को प्राप्त हुए। हम लोग जानकी जी की खोज में जा रहे हैं, आप भगवान राम का काम कीजिए। हे भाई, आपका कहना अति उत्तम है। मैं भी भगवान राम के काम आता तो धन्य हो जाता, परंतु मेरा समय अब कहाँ रहा। मैं तो अब उड़ भी नहीं सकता। हाँ, ये जरूर है, मुझे यहाँ से लंका साफ दिखाई दे रही है। जो ये समुद्र लांग कर जाएगा वही सीता माता का पता लगाएगा। हे मित्रों, कहने वाला तो कह गया और मार्ग बता गया। अब कौन वीर है जो इस कार्य को करने के लिए आगे आता है? करने को तो इतना ही है, बस एक छलांग लगाना है। ये युद्ध नहीं, संग्राम नहीं, 100 योजन सिंधु पार करना है। उस पार पहुंच ही जाऊंगा मैं, यह तो मेरा दृढ़ निश्चय है। इस पार लौटने में थोड़ा सा मुझे संशय है। अंगद जी, यह कहना तुम्हारा ठीक है, पर राम का काम भी तो हमें करना है। हे हनुमान जी, आप कैसे चुप बैठे हैं? पवन तनय अंजनी लाल, अपनी निंद्रा त्यागो तुम, संपूर्ण शक्ति के साथ साथ हे राम दुल्हारे जागो तुम। हे काम रूप शंकर स्वरूप, बजरंगी नाम तुम्हारा है। अपने जीवन को याद करो, यह जंगी काम तुम्हारा है। रणवीर उठो, बलवीर उठो, सब काम तुम्हारे हाथ में है। हे कृपा धाम के पात्र धाम, यह काम तुम्हारे हाथों में है। जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय तिभाए। तब लगी मोई परिख तुम भाई, सही दुख कंद मूल पलकाई। जब लगी आई उसी तही देखी,
कोई काज मोहि हर विशेष। यह कही नाई सबई कहूँ माथा, चले अरची धरि रघुनाथा। जामवंत जी क्या कहते हो? जाकर बादल सा गरजू में, पहले लंकेश्वर को मारू मैं, फिर लंका उल्टी कर दूं मैं। सौगंध पूर्वक मैं कहता हूँ, जो कहता हूँ कर दिखलाऊं मैं। अपनी माता सीता को राघव से अभी मिलाऊं मैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। शांत शांत केसरी, निजावेश, इतना ही करिए बलि जितना हो आदेश। बजरंग बली जाओ, जाओ और सीता का पता लगाओ। बजरंगी जाओ जाओ, सीता का पता लगाओ। बजरंगी जाओ जाओ, सीता का पता लगाओ। हेलो, बजरंगी जाओ जाओ, सीता का पता लगाओ। बजरंगी जाओ जाओ, सीता का पता लगाओ। आप तो बातें बोल लीजिए ना को करा। जय श्री राम, जय श्री राम। हो कुछ याद करो अपना पवन सुत वो बालपन। कुछ याद करो अपना पवन सुत ओ बालपन। विद्युत ती गति जिसम सी ओ, विद्युत ती गति जिसम थी अद्भुत वो बालपन। याद करो अपना पवन सुत ओ बालपन। आकाश तुम्हारे लिए था एक अखाड़ा, इस वीरों को उस वीर ने बल भर में पछाड़ा। हनुमान जी हो हनुमान जी, हनुमान जी कहा गई वो शक्ति विलक्षण। कुछ याद करो अपना पवन सुत ओ बालपन। कुछ याद करो अपना पवन सुत। कुछ याद करो अपना पवन सुत ओ बालपन। कुछ याद करो अपना पवन सुत ओ बालपन। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। खड़ा कर ना, अरे खड़ा कर मर्द छोटू को भेज खेल।
तुम्हें लंकेश्वरी मैं बना दो। चलो आगे चले जाओ। जय श्री राम। 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 अब लंकेश नहीं आ सकते। पर्वत पर जिस पर्वत पर पड़ जाय पाँव तल। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। हे भगवान, आज मुझे बहुत समय बाद पूरा भोजन मिलेगा। जी भर कर खाऊंगी। आहा, कितना बड़ा बंदर आ रहा है। आहा, मैं मुंह में समा कर इसका भोजन करूंगी। आहा, बहुत बड़ा बंदर है। बंदर इधर आजा, मेरे मुंह के पास आजा बंदर। हे माता, तुम मेरी राह छोड़ दे और मेरी बात पूरी ध्यान से सुन। मैं अबू प्रभु श्री राम की आज्ञा से माता सीता की खोज में जा रहा हूं। यह काम अभी मेरे सामने है। इसे निपटा कर जब वापस लौटूं तब मुझे खा लेना और अपनी भूख मिटा लेना। वानर चुप रह। आया हुआ भोजन मैं नहीं छोड़ूंगी। मैं तुझे खाकर उधर अपनी भूख मिटाऊंगी। मेरे मुंह में आ जा। मेरे मुंह में आ जा। मुझे भूख लगी है। आजा आजा आजा। हे माता, तुम मेरी राह छोड़ दे। मैं आज नहीं छोड़ूंगी। मैं तुझे खाकर ही रहूंगी। मेरे मुंह में आ जा। अच्छा, यदि तेरी यही इच्छा है तो ले, मुझे खा ले। मैं मुंह खोलती हूँ, मेरे मुंह में आ जा। मैं मुंह खोलती हूँ, मेरे मुंह में आ जा। जो जन्म भरते ही बदन पसारा, कपि तनु के न दुगन विस्तारा। 16 जो
जो जन्म मुकतयमु तुरत पवन सुत बत्तीस भयमु। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। ले माता, मैंने तेरी इच्छा पूरी कर दी। छोटा मैं तेरे सा मुंह से रूप होकर अपना अपना उसकी वापस आ जीवा गया। पर जा पहुँचे। क्षण भर उस जगह भेंट करके फिर बार तुरंत ही आ पहुँचे। हे पवन सुत, मैं तुम्हारी परीक्षा, बलवंत हनुमान मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आई थी। उधर शिव आशीर्वाद दे, उसने किया बयान। इधर सुमिर नरसिंह को चले सिया हनुमान। जय श्री राम। इंद्रादिक मंगल मना मन तब से प्रसून बरसाते थे। श्री पवन देव श्री वायुदेव सुत का पथ सुगम बनाते थे। गिरी चढ़ देखा दूर से लंका नगर विशाल, जहाँ राक्षसों के सही रहता था दश भाल। सूक्ष्म रूप धर रात में पहुँचे श्री हनुमान। मिली लंकिनी राक्षसी काली निशा समान। सब बाल व्याल थे खुले हुए, सिंदूरी तिलक भाल प्रदा। दो दांत चमकते थे बारातों में खंड भयंकर। बजरंगी की आहट पाकर सन्मुख आई किटकिटा उठी। मैं तुझको खाई जाऊंगी वह कांडा कड़कड़ा। जय श्री राम। ए निशाचरी, चल हट अलग, बक बक मत कर। आज तक श्री रामदूत से अड़ने वाला कोई पैदा नहीं हुआ है। हे बानर, बक बक बंद कर, नीतर कच्चा चबा जाऊंगी। मैं खाए बिना नहीं रहूंगी। मेरी अनुमति के बिना कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता। मैं हनुमान हूं।
हनुमान विदित है नाम मेरा, तुझसी चुड़ैलिया हंता हूँ, यह भी है एक काम मेरा। हे वानर राज, फिर बकबक कर रहा है। जब ब्रह्मा ने रावण को इस लंका का राजा बनाया, मुझको पहरेदार बनाया, यह भविष्य बताया कि अगर कोई मुष्टिका प्रहार करेगा तो समझना चाहती हूं कि लंका की सत्यानाशी है। हे हनुमान, तुम्हारे दर्शन कर मैं बड़ा भागी हूं। इस शरणों की रज को मैं सचमुच, हे महावीर, हे महावीर, रघुकुल का तुम पर हाथ रहे। जाओ बेखटके से लंका में जय हो सफलता। जय श्री राम। बहुत जोरदार। शरणालय से बंदी ग्राता को जाता